कनिष्क तिवारी का क्या जुल्म था? ये जो आप बगल में देख रहे हो, मेरे साइड में जो आप देख रहे हो, ये कोई गुंडा नहीं है, ये कोई हिस्ट्री सीटर नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई गुंडा मवाली नहीं है, ये कोई भूमाफिया नहीं है, ये कोई चोर बदमाश नहीं है। ये हैं कनिष्क तिवारी पत्रकार, मध्य प्रदेश के। इन्होंने आज बात करते हुए क्या कहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग में, अभी सुनिएगा आप आगे। कहते कहते इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। इस रिकॉर्डिंग को तो सुन के हिंदुस्तान के पत्रकारों के अंदर तो एक नया जुनून और एक सैलाब आना चाहिए। और एक चीज आपको बता दें, एक घर में अगर आग लगती है तो आग लगती चली जाती है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कनिष्क तिवारी के ऊपर अगर कल अत्याचार प्रशासन ने किया है, सरकार ने किया है, तो परसों तुम्हारे ऊपर भी होगा। तैयार रहना, इंतजार की घड़ी बहुत जल्द खत्म होगी और तुम भी कभी ना कभी इस तरह से बेइज्जत किए जाओगे। आज मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूं? दर्द है उस कनिष्क तिवारी के ऊपर, उस भाई के ऊपर। दिग्विजय सिंह के छोटे छोटे बच्चे बिलबिला रहे हैं, लेकिन जब दिग्विजय सिंह के ऊपर जब बलिया के डीएम से सवाल पूछा जाता है तो मौन हो जाते हैं। एसपी साहब से जब सवाल पूछा जाता है तो मौन हो जाते हैं। एडीजी साहब के पास जवाब नहीं है, सचिव साहब के पास जवाब नहीं है। क्यों क्यों आप मुकदमे की धौंस देते हो? कब तक आप मुकदमे की धौंस देते रहोगे? कब तक आप जेल में डालते रहोगे? सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, ये आप जान लीजिए। सच्चाई सच्चाई होती है और सच्चाई हमेशा ऊपर रहती है। झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। बहुत ऐसे पत्रकार ईमानदारी दिखाते हुए आज वो यूएपीए के अंदर मुकदमा झेल रहे हैं। बहुत ऐसे पत्रकार हैं, लेकिन ऐसे पत्रकार वो देश को बचा के रखे हैं। क्योंकि अगर इस तरह के पत्रकार ये लोग भी अगर बिक जाएंगे तो जनता क्या करेगी? तरह तरह हो जाएगी, कोई सच दिखाने वाला नहीं बचेगा। अगर यही रहा तो अभी वक्त है, सारे पत्रकारों को मिलके एक हो जाना चाहिए और एक होकर पूरी तरह से आवाज उठाना चाहिए। कनिष्क तिवारी ने क्या कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए कनिष्क तिवारी की, कि किस तरह से वो अपनी पूरी सच्चाई को बता रहा है। कनिष्क तिवारी के साफ तौर पे ये कहना है कि हमने जो सच्चाई दिखाई है, थाने के अंदर साफ तौर पर लोग बैठ के वहां पे बियर पीते हैं, दारू पीते हैं, उसके हमने सच्चाई दिखाई। उनके ऊपर जो कार्रवाई कर दी गई और उसके साथ में कनिष्क तिवारी को अंडरवियर के उसमें खड़ा कर दिया गया। आज सारा देश कनिष्क तिवारी को देखकर शर्म से डूब रहा है कि आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है। पूरा देश देख रहा है कि जिस देश में, हमारे इस प्यारे से देश में जब पत्रकारों की यह हाल हो जाएगा तो आम जनता का आगे क्या होगा आप जाने। फैसला आपके हाथ में है। सच को आप सच समझिए, झूठ को आप झूठ समझिए। चलिए सुनाते हैं रिकॉर्डिंग में क्या कहा है। कनिष्क जी नमस्कार, मैं हेमंत चतुर्वेदी बात कर रहा हूँ। जी, अपने दर्शकों को भी हम पहले बता दें कि हम पहले कनिष्क जी की जो पहचान है वो सबके सामने लाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने खुद ये कहा है कि ये लोगों के सामने पूरी सच्चाई बताना चाहती हैं, इसलिए हम उनको लोगों के सामने लाए हैं। लगभग अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीते दिन जो सीधी में हुआ है पत्रकारों के साथ, जिनको फर्जी पत्रकार बता के जो कार्रवाई की गई है वो कितनी सही है, क्या गलत है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, खुद कनिष्क जी हमको बताएंगे। कनिष्क जी, पहले हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हुआ क्या था, ऐसा कौन सा आपने काम किया था, कौन सी धारा लगी है, उसके बारे में पहले बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये एक स्वतंत्र भारत की ऐसी तस्वीर आप लोगों ने देखी है जो वास्तव में दिल को झकझोर देती है। मैं खुद आम जनता और गरीबों की आवाज उठाता था, लेकिन उन आवाजों को किस तरह दबाया गया, दमन किया गया, आप सभी तरीके समझ सकते हैं। और रही बात, मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूं क्योंकि जो भी हुआ है वो बेहतर नहीं है, ना आम आदमी के लिए, ना एक पत्रकार के लिए, ना इस समाज के लिए, ना सरकारों के लिए, ना इस
व्यवस्था के लिए। मैं आप ये बताइए, लोग ये जानना चाह रहे थे कि आपकी गलती क्या थी, वो गलती बताइए मैं पहले तो आप। मैं गलती बता रहा हूँ। गलती ये थी कि मैं पुलिस और जो स्थानीय विधायक है हमारे यहाँ के, उनके खिलाफ जो है कुछ ऐसे विशेष मुद्दे जो बड़े चैनल नहीं दिखा पाते, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैं खबरें दिखाता हूँ। मैंने अभी लास्ट टाइम एक खबर चलाई थी कि थाना बना मैं खाना, थाना परिसर के अंदर शराब की बोतलें और कोरेक्स की बोतलें, मेडिसिन की नशे की बोतलें पड़ी हुई थी, जिसको मैंने पूरी तरह से एक्सपोज किया कि स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चला रहे हैं, किंतु उन्हीं के कारिंदे, जो उन्हीं के अधीनस्थ लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, कैसे स्वच्छ भारत की धज्जियां उड़ाती हैं। आप देख सकते हैं, जब परिसर ही साफ सुथरा और इस तरह रहेगा तो फिर दूसरों से क्या हम अपेक्षाएं रखेंगे। और आपको बता दूं, एक खबर मैंने अभी बीते दिन, सारे डेटा मौजूद है मेरे पास, अभी मैंने एक खबर चलाई थी कि सीधी की एक व्यवसायी की जो बाजार में दुकान है उसके आग लग गई थी। आग लगने के बाद वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंचती है, एक फायर ब्रिगेड रहती है, 10 मिनट में पानी खत्म हो जाता है, जिससे वो पूरी दुकान, लगभग 1 करोड़ की दुकान का मटेरियल जो था पूरा जलकर खाक हो गया। सीधी विधायक पर लोगों ने आक्षेप लगाए कि ये विधायक निधि जो है पता नहीं कहां खर्च करते हैं, जरूरत सीधी को फायर ब्रिगेड की है, फायर ब्रिगेड तक की व्यवस्था नहीं है। लोगों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए और लोगों ने ये भी कहा कि 10 कदम में विधायक का घर है, विधायक को यहाँ आना चाहिए। मैंने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। नेगेटिव खबरें रही, नेगेटिव खबरें रही। कल क्या हुआ था, कल का बताइए। अब मैं बताता हूँ। 2 तारीख को एक सीधी के रंगकर्मी हैं, बड़े रंगकर्मी हैं राष्ट्रीय स्तर के, नीरज कुंदेर, उनकी गिरफ्तारी हुई। एक फर्जी कहा गया कि फेसबुक आईडी वो चलाते हैं और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। 151 की धारा लगाकर उनको जेल भेज दिया गया। ये शनिवार की बात है। और शनिवार की लगभग 6 बजे उनके परिजन हमारे घर आते हैं, क्योंकि वो हमारे नेबर हैं, पड़ोसी हैं। तो उनके परिजन हमारे घर आए कि आप पत्रकार हो, आप थोड़ा पुलिस से पूछो कि आखिर क्या ऐसी गलती थी कि उनको जेल भेजा गया, कौन सा अपराध है। क्योंकि सीधी में अमूमन जो है 2 से 3 हजार आइडिया खुद सोशल मीडिया में फर्जी चल रही हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की, जिसमें विधायक की भी है और जो भी मतलब है तो चलाते हैं। तो क्या सबको जेल भेजा जाएगा क्या, मतलब ये सारे सवालात उन्होंने पूछे। तो मैंने कहा आप लोग जाके थाने में पूछ सकते हैं और ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप वहां बैठ के ये सारी बातें करें। तो जब यहाँ से उनके समर्थक, उनके परिजन वहां पे गए तो वो शांतिपूर्ण से धरना कर रहे थे। टीआई के द्वारा वहां पे बात बहस की गई और इनकी भी थोड़ा हॉट टॉक हुई और ये लोग बोले कि हमको जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि आखिर किस धारा के तहत उसको गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया और कैसे ये प्रमाणित हुआ कि फेसबुक आईडी का संचालन नीरज कुंदेर कर रहे हैं। तो मैंने भी कहा कि सर सही बात है, इन लोगों की बात सुनी जाए। और मैं बतौर पत्रकार था, मेरा कैमरामैन था, मेरे पास पूरे रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसको मैं जब जरूरत होगी न्यायालय में, पत्रकारिता में, किसी न्यूज में मैं पूरा दिखा सकता हूँ एक एक चीजों का। फिर उसके बाद टीआई के द्वारा, टीआई के फोन में किसी का फोन आता है। अब अमूमन वहां पे मैंने देखा कि भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष का फोन था जी, और उस फोन में किसने बात की, क्या बात की, मैं नहीं जानता जी। मगर उसके बाद फिर टीआई आते हैं, जो एक लड़का था नरेंद्र सिंह, वो कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं और उनकी दोनों किडनियां खराब हैं जी। आपको वो वीडियो भी मैं कहेंगे तो भेज दूंगा। तो उनको पकड़ के पहले फेंक देते हैं और फिर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है। मैं वहीं खड़ा रहता हूँ, मुझे भी घसीट के थाने के अंदर ले जाया जाता है। मेरे साथ जो है मारपीट की जाती है और कहा जाता है कि विधायक के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे, पुलिस के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे और यदि चलाओगे तो तुम्हें नंगे करके ऐसे ही जुलूस निकालेंगे। और फिर हम लोगों के कपड़े उतरवाए गए, लॉकअप में बैठाया गया, हमारी फोटो खींची गई और फोटो खींच के वो तो मुझे मालूम था कि वायरल करने के लिए और सभी को दिखाने के लिए वो फोटो जो है कि हम इतने सत्ता के आपके वफादार हैं कि आप जो मंशा थी आपकी पूरी कर रहे हैं, आपका विरोध में ये एक पत्रकार था। तो इसकी देखिए क्या हालत की है हमने। इवन अभी बहुत सारी वीडियोस भी उन लोगों के फोन में मौजूद होंगी, यदि उन थाना प्रभारी, क्योंकि वहां पे अमिलिया थाना प्रभारी अभिषेक सिंह परिहार भी आए, जमोड़ी थाना प्रभारी शेषमणि मिश्रा भी थे और मनोज सोनी थे जो कि वर्तमान थाना प्रभारी सिटी कोतवाली थे। अमर सिंह परिहार एक यहाँ पर जो शराब का ठेका लेते हैं वो भी मौजूद थे, जो विधायक की ओर से थे।
और सबके फोन यदि देखे जाए तो सबके फोन में मारपीट का भी वीडियो होगा, और जो जुलूस थाने के अंदर हम लोगों का नग्न अवस्था में निकाला गया वो भी मौजूद होगा। और आपको बता दूं कि फिर उसके बाद हमारे साथ जो मारपीट की गई और ये हम लोगों से कहा गया, तो मैंने भी कहा कि क्या मैं पत्रकारिता छोड़ दूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पत्रकारिता मत छोड़ो, मगर विधायक और थाने के खिलाफ खबर नहीं चलाओगे, जी मेरे को और सीधी यदि चलाओ हाँ जी मतलब चलाओगे तो इसी तरह तुम लोगों का जुलूस निकालेंगे, और पूरे शहर में अब जुलूस निकालेंगे। अब फिलहाल क्या एक्शन लिया है? हम आपको एक आश्वस्त करना चाहेंगे कि जितना बनेगा पूरी पत्रकारिता बिरादरी आपके साथ में है, लगातार इस मांग को उठाएंगे। आप जिले स्तर पर आपने जो कुछ देखा है उस पूरे मामले को राजधानी, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के सामने ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम पूरी कोशिश जी करेंगे कि वो अपने एक संकल्प लिया है उसमें हम जी उसे सिद्ध कर सकें। लेकिन फिलहाल आपकी अभी क्या कुछ रणनीति है? क्या इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएंगे आप? बिल्कुल जाएंगे न्यायालय में। मैं मानवाधिकार आयोग में जाऊंगा, मेरे भी ह्यूमन राइट्स हैं, मेरे भी मानवाधिकार मूल्य हैं, हम्म। और जी बिल्कुल, मेरा पूरा, यहाँ कुछ मेरी मानव अधिकार के जो लगातार काम करते हैं उन लोगों से भी मेरी बात हो चुकी है। अगर किसी मेरी तरह फैमिली पूरी तरह से डरी हुई है जी कि विधायक, और अब ये पूरी खबरें जो सोशल मीडिया में चल रही हैं, इसके आने के बाद वो मेरे ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी अपराध कायम कर सकते हैं, मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हो सकता है, मेरे परिवार को नुकसान पहुंच सकता है। मैं खुद भी डरा हुआ हूं, जिस वजह से 3 दिन से कोई खबर मैं नहीं चला पा रहा हूं। नहीं नहीं, और तो खबर, जब एकता मिल जाती है तो बहुत सी जो गलत है उसको झुकना ही पड़ता है। जब कई लोगों का बल मिल जाता है आपको, तो हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके सपोर्ट में खड़ा कर सकें। और जो दूसरा पक्ष है उससे हमने जानने की कोशिश की थी, बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। हालांकि मंच दोनों के लिए खुला हुआ है, लेकिन अब इंतजार है फिलहाल कि सामने वाले की तरफ से क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन जो हुआ है उसे किसी भी स्थिति में सही करार नहीं दे सकते। कल आपके साथ जो हुआ है और कल से लगातार जो आपकी फोटो वायरल हुई, आपके साथ मारपीट हुई,